हेलो दोस्तों, इंसान को इंसान से प्यार हो जाए ये तो हम लोगों ने बहुत आम सुना है, लेकिन किसी गॉड को इंसान से प्यार हो जाए ये शायद आप लोगों को पहली दफा सुनने को मिले। ये सीरीज भी कुछ इसी थीम पर बेस्ड है, जिसमें एक एंशिएंट मेल गॉड दुनिया में आता है और उससे हमारी प्यारी सी और मासूम सी फीमेल लीड लूजी से हो जाएगा प्यार। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग गॉड्स और इंसानों के बीच में कभी प्यार नहीं हो सकता। तो इन दोनों की ये कहानी कहाँ तक चलेगी जानने के लिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड लूसी को दिखाया जाता है, जो बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपने बॉयफ्रेंड के पास आ रही थी और साथ ही उसे कहने लगी कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, मैंने कहा था ना कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। वो बोला कि मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मैं उस लड़की के साथ सिर्फ बात कर रहा था, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं जैसा कि तुम समझ रही हो। लूसी कहती है कि ओ अच्छा अब समझी मैं, अचानक से उस लड़की की सांस बंद होने वाली होगी और तुम मुंह के जरिए उसे सांस देने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना। लेकिन ये तुम्हारी चैटिंग में तुमने किसमी वाइफ किसको कहा था, अंग्रेज की औलाद, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, तुम्हारी इस तरह की बहुत सारी चैटिंग लिस्ट है मेरे पास। बॉयफ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, लेकिन लूसी कहने लगी कि तुम अब मुझे मत सुनाना बल्कि अपने बॉस को सुनाना, क्योंकि ये सब कुछ मैं उनको सेंड करने वाली हूँ। जो कहते साथ ही लूसी ने वो फाइल इसकी कंपनी में सबको शेयर कर दी और वो कहने लगा कि तुम कितनी बदतमीज औरत हो, मैंने सोचा भी नहीं था। लूसी बोली मगर तुम चीटर और चीप इंसान होगे, ये तो मैंने जरूर सोचा था। ये कहकर वो जाने लगी, जबकि उसका बॉयफ्रेंड पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि तुम जैसी लड़की के साथ कोई भी लड़का गुजारा नहीं कर सकता जो उसे इमोशनल सपोर्ट तक नहीं दे सकती, वरना तो मैं दूसरी लड़कियों के पीछे क्यों जाता। लूसी बोली कि मैं अपने करियर में सक्सेसफुल हूँ, इसलिए तुम मुझसे जेलस हो रहे हो, खैर होते रहो, मुझे इससे क्या। जो कहकर वो चली गई, जबकि इधर उसके बॉयफ्रेंड ने किसी वन्ना नामी लड़की को कॉल की और उसे बताया कि मैं तुम्हारे प्लान पे तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ लूसी अपनी एक नई सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही थी, जो कि क्लाइंट्स को पेरिस टूर पर ले जाने का एक प्रोजेक्ट था और इसकी इंचार्ज वो बनी। उसके असिस्टेंट येले ने उसे एक स्पेशल पेन पकड़ाया कि आप इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर लो। वो अभी साइन कर ही रही होती है कि पीछे वन्ना पहुंच आई और कहने लगी कि तुम सेलिब्रेशन कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही, अब तक तुम्हारी इज्जत इसीलिए बनी रही क्योंकि कभी भी किसी ने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन नहीं की, लेकिन अब वो रिवायत भी टूट गई क्योंकि आज कोई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने आया है। वो भी उसका एक्स बॉयफ्रेंड जियाओ था। कहने लगा कि मैं इस कंपनी का क्लाइंट हूँ और तुमने मेरी प्राइवेसी लीक की, मैं चाहता हूँ कि तुम घुटने टेक कर अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। बजाय उससे माफी मांगने के लूसी ने उसके पाँव पर जोर से सैंडल से दे मारा और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे माफी मांगूंगी, जबकि जियाओ ने भी उसका पाँव पकड़ लिया कि जब तक तुम्हें इस कंपनी से फायर नहीं कर दिया जाता तब तक मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि लूसी ने जिस पेपर पर साइन किया था वो चमक पड़ा, उस पेन में से भी रोशनी निकलने लगी और तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़का समन हो जाता है जो कि इनकी तरफ आने लगा, जबकि ये सब भी हैरानी से देख रहे थे कि ये कौन है। इधर जियाओ उसके सामने खड़ा हो गया कि तुम कौन हो, खबरदार अगर तुमने हमारे बीच में आने की कोशिश की, जबकि उसने इसे गले से पकड़ लिया। साथ ही जियाओ बर्फ भी बन जाता है, जबकि वो लड़का उसे साइड पर फेंकते हुए कहने लगा कि तुम हटो मेरे रास्ते से, और फिर चलते हुए लूसी के बहुत ज्यादा करीब आ गया था। उसे पूछने लगा कि क्या वो तुम ही हो जिसने अभी अभी इस पेन से अपना नाम लिखा, तुम्हारी वजह से मैं इस पेन से आजाद हो गया हूँ, लेकिन मेरा श्राप अब तुम्हें लग सकता है। लूसी को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और येले से पूछने लगी कि क्या यही वो मेल एक्टर है जिसको तुम लोगों ने इनवाइट किया। वो बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जबकि वो लड़का देख रहा था कि इस लड़की को हाथ लगाने से ये बर्फ क्यों नहीं बन रही, जबकि वो इस पर हुक्म चलाते हुए कहती है कि पीछे हटो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। खैर वो लड़का बोला कि चलो मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, मेरा नाम है। काफी सोचने पर भी उसे अपना नाम याद नहीं आया, तो वो कहने लगा कि चलो छोड़ो इसको। इन शॉर्ट में एक फेमस एंशिएंट गॉड हूँ, आज से 10,000 साल पहले मुझे इस पेन में कैद कर लिया गया था और जो कोई भी इससे अपना नाम लिखेगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा, जो कि आज हो गया। उसे पेन पकड़ाते हुए कहने लगा कि चलो अब इस पेन से मेरे हेड पर मेरा नाम लिखो ताकि मैं वापस से अपनी दुनिया में चला जाऊं, जबकि वो बोली कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, तुम्हारा नाम मुझे कैसे पता होगा। ये बात तो उसने सोची ही नहीं थी। खैर साथ ही हमें आज से 10,000 साल पहले फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहां वो घुटने टेक कर अपने रियल गॉड के सामने खड़ा था। गॉड इसे कह रहे होते हैं कि पार्ट टाइम गॉड होकर तुमने अपनी डिवाइन पावर का गलत यूज कैसे किया, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी, हमेशा के लिए एक पेन में कैद होकर रहोगे। ये कहकर उसने गॉड ऑफ साइन को वहाँ पर समन कर लिया। गॉड ऑफ साइन उसका दोस्त था, इसलिए पहले तो उसे डांटना शुरू कर दिया कि कितने जिद्दी हो
हो तुम अपनी डिवाइन पावर का गलत यूज करने की वजह से तुम्हें पता है दुनिया में कितनी सारी मुसीबतें आ गई। अगर ऐसा ना करते तो आज तुम्हें सजा भी ना मिलती। जबकि गॉड उसे टोकते हुए कहता है कि जो अल्फाज तुम्हें बोलने चाहिए वो बोलो। जिसके बाद गॉड ऑफ साइन उसे कॉन्ट्रैक्ट सुनाता है कि आज के बाद तुम इस पेन में बंद कर रहोगे जब तक इस पेन से कोई अपना नाम ना लिख ले। जो भी शख्स इस पेन से अपना नाम लिखेगा तो तुम आजाद तो हो जाओगे, लेकिन डिवाइन पावर्स के बगैर तुम उसके गुलाम बनकर रहोगे जब तक कि वो इस पेन से तुम्हारे हेड पर तुम्हारा नाम ना लिख दे। ये कहने के बाद पार्ट टाइम गॉड उस पेन में कैद हो गया था, जबकि रियल गॉड उस पेन को गॉड ऑफ साइन के हवाले करके वहाँ से चला गया। इधर गॉड ऑफ साइन कह रहा था कि मैं भी इस पेन का क्या ही करूंगा और वहीं पर फेंक देते हैं। सालों के बाद वो पेन गायब होकर दुनिया में आ पहुंचा और आज पार्ट टाइम गॉड लूजी के सामने बैठा है, जबकि लूजी को उसकी बातों का यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तभी उसे कॉल्स पर कॉल्स आना शुरू हो जाती है और उसे बताया गया कि हमारे साथ पेरिस टूर पर जाने वाले सभी क्लाइंट्स ने जाने के लिए मना कर दिया, यानी कि बड़ा नुकसान। ये सुनकर लूजी सैड हो गई थी और गुस्से में पार्ट टाइम गॉड की तरफ देखने लगी, जबकि वो बोला कि मैं गॉड हूँ, तुम मेरी मास्टर बनने की कोशिश करोगी तो इसका नुकसान तुम्हें भी तो झेलने को मिलेगा ना। जबकि लूजी गुस्से में कहने लगी कि तुम्हें अभी बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, और उसे पीटना शुरू कर दिया। वो बेचारा तो खुद को बचा भी नहीं पा रहा। नेक्स्ट सीन में लूजी ने उसे सजा दे रखी थी और उसे पूछती है कि तुम्हारी वजह से जो श्राप मुझे लगा है उसे कैसे खत्म करूं, क्योंकि मैं तुम्हें अपना गुलाम बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती। ये सब कुछ तो गलती से हो गया, अब तुम ही सब कुछ ठीक करो। जबकि वो बोला कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कैसे हो सकता है। लूजी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और 100 टाइम उसे उठक बैठक करने के लिए कह देती है। उधर पार्ट टाइम गॉड ने गॉड ऑफ साइन को समन कर लिया था, जबकि वो आते साथ ही कहने लगा कि क्या मसला है तुम्हें, हर वक्त मुझे ही समन करते रहते हो। ये बोला कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब मैं किसी इंसान का गुलाम बन चुका हूँ, इसे कैसे खत्म करना है इसका रास्ता भी अब तुम ही बताओ। वो कुछ भी नहीं बताना चाह रहे थे, इसलिए दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। जबकि इधर लूजी की जब उन पर नजर पड़ी तो पूछने लगी कि अब ये कौन है। पार्ट टाइम गॉड ने बताया कि ये गॉड ऑफ साइन है, बिल्कुल मेरी ही तरह ये भी पार्ट टाइम का गॉड है। लूजी कहने लगी कि जल्दी बताओ इस टूटे फूटे श्राप को कैसे खत्म करना है, वरना तो मैं तुम्हें भी यहाँ से भागने नहीं दूंगी। इधर पार्ट टाइम गॉड कहने लगा कि हाँ जल्दी से मुझे मेरा नाम बताओ ताकि मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। जबकि इधर लूजी कहने लगी कि मुझे इसके नाम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे मेरे क्लाइंट्स वापस चाहिए। गॉड ऑफ साइन बोला कि फिलहाल मैं तुम में से किसी एक की ही मदद कर सकता हूँ, अब किसको मेरी मदद चाहिए तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो। जिस पर लूजी उसके पास आकर कहने लगी कि तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं इसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रख सकती हूँ, तो ये कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। जो सुनकर गॉड ऑफ साइन खुश हो गए। इधर बेचारा पार्ट टाइम गॉड कहने लगा कि एक दफा मुझे मेरी पावर्स मिलने दो, मैं तुम दोनों को जीने नहीं दूंगा। लेकिन फिलहाल उसकी मास्टर तो लूजी ही थी। उसे ऑर्डर देते हुए कहने लगी कि अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाओ, जो उसे फॉलो करना पड़ा। और इधर गॉड ऑफ साइन तो खुश हो गए कि ये तो बहुत अच्छा हुआ और फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए भी मान गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लूजी अब अपने सभी क्लाइंट्स को बारी बारी करके अपने साथ टूर पर जाने के लिए मना रही थी। पार्ट टाइम गॉड जो उसका गुलाम था तो वो भी इसके साथ ही होता है। लूजी एक लड़की को मना रही थी कि आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट कर रहा है और आपके डैड ने बिल्कुल सही कहा, आपको उसे छोड़कर नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। वो लड़की इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली, और तुम लोगों ने क्या मेरी पर्सनल लाइफ पर नजर रखी हुई है। जबकि लूजी चाहती थी कि वो अपने डैड के कहने के अकॉर्डिंग एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ ले और फिर हमारे साथ पेरिस टूर पर चले, मगर वो लड़की तो मान ही नहीं रही। इसलिए लूजी गॉड ऑफ साइन से हेल्प लेने के लिए आ जाती है कि हमें कुछ भी करके उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड की असलियत दिखानी होगी ताकि वो नया बॉयफ्रेंड ढूंढ ले और इस तरह मुझे भी टूर पर जाने के लिए मेरा क्लाइंट वापस मिल जाएगा। इधर पार्ट टाइम गॉड कहने लगा कि देखा ये लड़की मुझसे कितनी नफरत करती है, ये चाहती है कि जल्द से जल्द इसके क्लाइंट्स वापस आ जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। जबकि लूजी कहने लगी कि चुप करो तुम, और गॉड ऑफ साइन से कहती है कि आप फिक्र नहीं करो, इसे तो मैं लंबे अरसे तक अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। यहाँ तो दोनों ही आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देख रहे थे। जबकि गॉड ऑफ साइन कहने लगा कि अच्छा ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सच में इसका नाम नहीं पता। जिस पर लूजी बोली कि हाँ। जबकि पार्ट टाइम गॉड को लगता है कि वो झूठ बोल रही है। इस पर लूजी बोली कि अब मुझे तुम्हारा नाम तो पता है नहीं, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक नया नाम सजेस्ट कर दूं। जैसा कि मेरा नाम लूजी है तो मैं तुम्हें अपना लास्ट वाला नेम दे देती हूँ। आज के
भी काम हो तो फिर मुझे कह दो आप। जबकि वरना उसके डरे हुए फेस से समझ ही गई थी और इसके बाद वो किसी को कॉल करते हुए कहती है कि प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम शुरू कर दो। दूसरी तरफ यंजी लूजी के साथ कहीं जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर बगैर ड्राइवर के मेट्रो पर पड़ी तो पूछने लगा कि ये बगैर ड्राइवर के कैसे चल रही है, क्या इसमें भी कोई डिवाइन पावर है। और लूजी उसे एक्सप्लेन करते हुए बताने लगी कि इसमें कोई डिवाइन पावर नहीं, ये तो सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, क्या तुमने इस तरह की गाड़ियां पहले कभी नहीं देखी। ये दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तब तक पीछे से उसका एक्स बॉयफ्रेंड पहुंच आया, जो इसे ऊंची आवाज में कहने लगा कि तुमने मुझे ब्रेकअप किया इस लड़के की खातिर, तुम मुझे चीटर कह रही थी लेकिन तुम खुद सबसे बड़ी चीटर हो। यंजी पूछने लगा कि ये कौन है, जिस पर लूजी ने बताया कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, बल्कि तुम इसे डर्टी स्टफ कहो। जबकि जियाओ इसे अजीबोगरीब बातें सुना रहा था कि जिस तरह से तुम अपने क्लाइंट्स को आजकल बेवकूफ बना रही हो ना, सोचो अगर मैं तुम्हारे बॉस को बता दूं तो क्या होगा तुम्हारे साथ। लूजी को तो उसकी इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर यंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो इसे मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है पर लूजी ने उसे रोक लिया, जिसके बाद वो गॉड ऑफ साइन को समन कर लेता है इसे सबक सिखाने के लिए, मगर वो भी अजीबोगरीब और बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था। इसलिए लूजी ने उनको वापस भेज दिया और खुद ही जियाओ के पास आकर उसे जोरों से थप्पड़ मार देती है कि ये मुझे चीट करने के लिए और ये यंजी को बुरा भला कहने के लिए। जबकि वो भी आगे से इसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि यंजी ने टाइम पर आकर उसका हाथ रोक लिया। लूजी ने भी फौरन उसे खतरनाक जगह पर लात मार दी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। जबकि वो बोला कि लूजी तुम जो मर्जी कर लो लेकिन मैं कभी भी तुम्हें इस वहशी इंसान के साथ पेरिस टूर पर जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वो भाग निकला। जबकि लूजी इस बात से काफी ज्यादा सैड हो गई थी और उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये बात उसे इतनी ज्यादा चुभी क्यों। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।